अमरीकी महकमा खारजा के मुताबिक इसराइल और लबनान का जंगबंदी के नफाज पर मुत्तफिक हो गए हैं। अमरीका की सालसी में वाशिंगटन में इसराइल और लबनान के दरमियान 2 और 3 जून को होने वाले चौथे सैफरीकी इजलास का मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया गया। एलामिया के मुताबिक इसराइल और लबनान ने जंगबंदी पर इत्तेफाक किया। हिजबुल्लाह की जानिब से इसराइल पर हमले मुकम्मल तौर पर बंद किए जाएंगे। हिजबुल्लाह के तमाम अरकान को जनूबी लैतानी सेक्टर से इनखला करना होगा। पायलट जोन्स बनाए जाएंगे जिन पर लबनान की मुसल्लह अफवाज गैर रियासती अनासिर को बेदखल करके इलाके का कंट्रोल संभालेंगी। अमरीकी महकमा खारजा के मुताबिक जंगबंदी का मकसद खित्ते में कशीदगी कम करना है। इसराइल और लबनान 22 जून को दोबारा मुज़ाकरात करेंगे। अमरीकी महकमा खारजा के मुताबिक इसराइल और लबनान का जंगबंदी के नफाज पर मुत्तफिक हो गए हैं। अमरीका की सालसी में वाशिंगटन में इसराइल और लबनान के दरमियान 2 और 3 जून को होने वाले चौथे सैफरीकी इजलास का मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया गया। एलामिया के मुताबिक इसराइल और लबनान ने जंगबंदी पर इत्तेफाक किया। हिजबुल्लाह की जानिब से इसराइल पर हमले मुकम्मल तौर पर बंद किए जाएंगे। हिजबुल्लाह के तमाम अरकान को जनूबी लैतानी सेक्टर से इनखला करना होगा। पायलट जोन्स बनाए जाएंगे जिन पर लबनान की मुसल्लह अफवाज गैर रियासती अनासिर को बेदखल करके इलाके का कंट्रोल संभालेंगी। अमरीकी महकमा खारजा के मुताबिक जंगबंदी का मकसद खित्ते में कशीदगी कम करना है। इसराइल और लबनान 22 जून को दोबारा मुज़ाकरात करेंगे।